नमस्कार। आईस्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आतिक। देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े मसलों के बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मई को अपनी कार्यकारी समिति की तत्काल बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया है कि बैठक में ज्ञान वापी मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद समेत देश के मौजूदा मुद्दों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया कि इस बैठक के बाद बोर्ड अपने भविष्य की कार्रवाई को तय करने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वेक्षण और वुजू खाना को सील करने की कड़ी निंदा की है। बोर्ड ने कहा है कि मस्जिद का सर्वे, उसकी रिपोर्ट और वुजू खाना को सील करना मुसलमानों के साथ घोर अन्याय है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सोमवार देर रात जारी एक बयान में कहा, ज्ञान वापी मस्जिद मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, वर्ष 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी मुकदमे में अदालत ने ज़ुबानी गवाही और दस्तावेजों के आधार पर यह बात तय कर दी थी कि ये पूरा अहाता, ज्ञान वापी मस्जिद परिसर का जो अहाता है, मुस्लिम वक्फ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज पढ़ने का हक है। अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि कितना हिस्सा मस्जिद है और कितना हिस्सा मंदिर है। उसी वक्त वजू खाने को मस्जिद की मिल्कियत स्वीकार किया गया था। बोर्ड महासचिव ने कहा, फिर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद में पारित हुआ, जिसका खुलासा यह है कि 1947 में जो इबादत गाहें जिस तरह थीं, उनको उसी हालत पर कायम रखा जाएगा। साल 2019 में बाबरी मस्जिद मुकदमे में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा था कि अब तमाम इबादत गाहें इस कानून के मातहत होंगी और ये कानून दस्तूर हिंद की बुनियाद के मुताबिक है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा, कानून का तकाजा ये था कि मस्जिद में मंदिर होने के दावे को अदालत फौरन खारिज कर देती, लेकिन अफसोस कि बनारस की सिविल अदालत ने इस स्थान के सर्वे और वीडियोग्राफी का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुका है और वहाँ यह मुकदमा विचाराधीन है। इसी तरह ज्ञान वापी मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी भी सिविल कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। रहमान ने कहा, वहाँ भी यह मसला सुनवाई के दौर में है, लेकिन इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिविल अदालत ने पहले तो सर्वे का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसकी रिपोर्ट कबूल करते हुए वज़ूखाने के हिस्से को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। गौरतलब है कि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर किए गए सर्वे वीडियोग्राफी में सोमवार को कथित रूप से एक शिवलिंग पाया गया और इसके बाद अदालत के निर्देश पर वज़ूखाने को सील कर दिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत ठहराते हुए कह रहा है कि मुगल काल की बनी सभी मस्जिदों के वज़ू खाने के अंदर फव्वारा लगाया जाता था। उसका कहना है कि जिस पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा है वह उसी फव्वारे का एक हिस्सा है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुखर बने हुए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर पूरी तरह रोक लगाकर पूर्ण न्याय करेगा। ओवैसी ने कहा कि जब वाराणसी की अदालत ने नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित करने और वुजू खाने में शिवलिंग पाए जाने के स्थान की सुरक्षा का आदेश दिया, तो उनकी राय में उस समय गंभीर प्रक्रियात्मक अन्याय हुआ। ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट
नमाजियों को ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर इबादत करने की इजाज़त दी है। इससे पहले निचली अदालत के आदेश ने इसे 20 लोगों तक सीमित कर दिया था। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आईस्कोप मीडिया। अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।